सतलोक आश्रम मुंडका कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस मनाया जा रहा संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। ये मुख्य द्वार है यहाँ पर। और आज आपको प्रदर्शनी से रूबरू भी कराएंगे और पूरा अंदर का दृश्य भी दिखाएंगे। ये देखिएगा, ये प्रदर्शनी स्थल है और ये एंट्री गेट है यहाँ पर। और यहाँ से हम एंट्री करते हैं और आपको एक एक चीज़ से रूबरू कराते रहेंगे। ये देखिएगा, ये जो लहरतारा तालाब है जहाँ पर ब्रह्मवृत्त में साधना कर रहे थे ऋषि जी, और वहाँ पर इनका पूरा अष्टानंद इनका पूरा दिखाया गया है चित्र के माध्यम से कि कैसे वो साधना कर रहे थे और कैसे कमल के फूल पर कबीर साहब जी प्रकट हुए थे। और वो दृश्य ये दृश्य जो लाइट के उसमें आंखें बंद हो गई थी, इतनी लाइट थी। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये अंकल जी भी बता रहे साथ में। और ये कमल के फूल पर ये कमल के फूल से ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये नीरू और नीमा, ये देखिए नहा के बाहर निकल गई थी। हाँ हाँ। और आगे का और दिखा देते हैं आपको, पूरा प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया है। तू तो आना आगे। हाँ, और ये गोद में लेकर शिशु रूप में परमेश्वर कबीर साहब जी का मुख चुमती हुई नीमा जी, ये देखिएगा, ये देखिए। और आगे का भी देखो एक बार पूरा मैं आपको दिखा दूँ, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत अच्छा है। और ये कबीर नगर के स्त्री पुरुष उस बच्चे को देखने के लिए आए हुए थे। काफ़ी मतलब लोग आते थे देखने के लिए भी, मतलब बच्चा कैसा है, इतना मतलब जो स्वरूप था कबीर परमेश्वर जी का वो मनमोहक था कि मतलब सभी उसको देखने के आते थे। काशी जो नगर था जिसको हम काशी बोलते हैं, उसके मतलब काफ़ी स्त्री पुरुष मतलब काफ़ी लोग इनको देखने आते थे। ये देखिएगा, ये चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। और आगे का और दिखाते हैं हम, फिर इसका जो पंक्तन है, जो शिशु रूप में कबीर परमेश्वर जी का नामकरण संस्कार के दौरान पूरी पवित्र कुरान शरीफ के लेख बदलकर सिर्फ कबीर कबीर शब्द हो गए थे। ये देखिएगा, इसमें ये यहाँ पर नीचे दर्शाया गया है और ऊपर आपको ये कुरान शरीफ भी दिखा रहे हैं आपको। है जो नामकरण कर रहे थे और इसके अंदर ये कबीर बिल्कुल बिल्कुल जी, ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि जो इन्होंने दृश्य दिखाए गए बहुत अच्छा है। और ये देखो काफ़ी लोग यहाँ पर देखने भी आए हुए हैं। उनकी अभी सुबह का समय परमेश्वर ने करी। और ये जो लीलाएं हैं उनका पूरा वर्णन इसके अंदर दिया गया है, मतलब कैसे कैसे मतलब लीलाएं की। देखो भैंसे से मतलब वेद मंत्र बुलवाना, ये सबसे ऊपर आप देख रहे हो। और जो पाखंड पूजा थी उसके रोग ठीक करना, और सिकंदर लोधी का जो साध्य रोग था और मृत बालक जो कमाल था उसको जीवित करना। और जो शेख तकी की जो लड़की थी जो मर गई थी जी, उनको जीवित करना कमाली को, ये आप पिछले दृश्य में देख रहे हो। और जो सर्वानंद जी का भी काफ़ी समय गुरुजी सत्संग के माध्यम से बताते रहते हैं, वो भी उसमें लास्ट में दिया गया है कि उनको कैसे मतलब जुलाव की कॉलोनी में कमाली से पानी मांगना और शास्त्रार्थ करने के लिए जब वो काशी में आए थे, वो पूरा वर्णन इसके अंदर दिया गया है। और ये काशी नरेश के दरबार में जल गिरना तथा शीतल जल डालकर जगन्नाथपुरी के पांडे के पैर की जलन मिटाने, इसका पूरा वृत्तांत इसके अंदर दिया। और ये जो पीछे गोरखनाथ जी का भी इसमें जो मछली बनकर जीवा दत्ता को पैर चढ़ना मर्द से धो के पेट में डाला तो उनके वो टहनी थी वो हरी भरी होगी, वो आज भी ऐसे की ऐसे है। और ये जो था गोरखनाथ से गोष्ठी में बिल्कुल उनको हराया। और ये जो पीछे का पार्ट देख रहे हो, काशी के तथाकथित ब्राह्मण भोले श्रद्धालुओं को स्वर्ग भेजने के नाम पर काशी में क्रोध लगाने का जो षड्यंत्र रचा गया था, उसका पूरा वृत्तांत इसके अंदर दिया गया है। ये चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया। और जो ये दूसरा चित्र आप देख रहे हो बी में, काशी में क्रोध के नीचे गर्दन कटवा कर स्वर्ग जाने के लिए पंडों को दंड देते हुए श्रद्धालु भी जो अपने माता पिता को स्वर्ग भेजना चाहते थे, उनको तो पैसे दे रहे, वो पैसे की इसमें थैली बैठ कर रही है। ये देखिएगा आप, ये देखिएगा। और लालच में श्रद्धालुओं को गेस्ट की तरह अपने घरों में रखना शुरू कर दिया था, मतलब कि भाई मतलब पैसे के लालच में इतने अंधे हो गए थे वो आगे भाई लोगों को ऐसे जीवित ही लोगों को मार रहे थे। और इसका जो दूसरा वृत्तांत है वो इसके अंदर आपको मैं दिखाऊंगा। ये पोस्टर 2 में देखे, स्वर्ग भेजने नाम पर काशी में क्रोध लगाकर श्रद्धालुओं को मौत की घाट उतारना। ये लालची ब्राह्मणों तथा बोले श्रद्धालुओं को स्वर्ग में भेजने की जगह प्रार्थना करने का ढोंग करते लालची पंडित। और ये जो क्रोध के बारे में देखो, इसमें पूरा वृत्तांत दिया गया है कि भी ये क्रोध यहाँ से मतलब ये चलाते थे कि भी उधर जो श्रद्धालु होता था उसको लेटा दिया जाता था, कभी कभार ये क्रोध के आगे चल नहीं पाता था। ये देखिएगा, इसको ढीली कर देते, ये ऐसे आगे काट देते। ये देखो इसके अंदर ये पूरा दर्शाया गया है। ये कह रहे थे स्वर्ग में चला गया, ये स्वर्ग में चला गया। और ये जो दूसरे में है, ये देखिएगा यहाँ पर नंबर लाइन में खड़े हैं। ये जो कबीर परमेश्वर जी है, जनता का भ्रम निवारण
निवारण करते हुए कि वे भक्ति के करने वाले चाहे कहीं शरीर त्यागे, वो अपने उद्देशित लोग को ही जाता है। लालची पंडों ने भ्रम फैला रखा था कि काशी में मरने वाला स्वर्ग जाएगा और मगर में मरने वाला नरक अथवा गधा बनेगा। ये जो भ्रम निवारण है ये भी कवि साहब जी ने यहाँ पर इनका क्लियर करा है। और ब्राह्मणों द्वारा अफवाह फैलाई गई अफवाह का भ्रम खंडन करने के लिए कबीर परमेश्वर जी ने काशी से मगर में अपनी लीला में शरीर त्यागने के लिए जाते हुए जो काशी में कबीर साहब जी ने जो शरीर अपना त्यागा था वो एक लीला भी करी थी। भी देखो आप कह रहे थे भी यहाँ पे जो मगर में जो शरीर त्यागेगा वो मतलब गधा बनेगा, नरक में जाएगा, उस तरह का भी मतलब इन्होंने यहाँ पर पूरा उल्लेख किया कि भी यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि भी यहाँ मरने वाला या जाने वाला कि मतलब ऐसा होगा। ये इसमें लीला की गई थी। और उसमें दूसरा जो बिजली खान पठान था जो उसके बारे में कबीर परमेश्वर जी ने वो जो शिव के श्राप से सूखी हुई आमी नदी को फिर से मतलब लबालब भर दिया था, वो आज भी मगर में बह रही है आज के समय में भी। पूरा इसका विवरण इसके अंदर दिया गया है। हाँ हाँ, ये जल देखिए ये भर के आ गया, ये जल आ रहा है ना इसमें, ये देखिए इसके अंदर ये दर्शाया गया है। और जो इसमें कबीर परमेश्वर जी के पार्थिव शरीर को अपने कब्जे में लेने के लिए तैयार खड़ी थी नवाब बिजली खान पठान और राजा वीर देव सिंह बघेल की सेनाएं तथा श्लोक जाने से पहले आपसी भाईचारे तथा सद्भक्ति करने का संदेश अंतिम संदेश देते हुए कबीर परमेश्वर जी। ये देखिएगा यहाँ पर ये दोनों सेनाएं आपस में खड़ी थी। एक हिंदू राजा था और एक जो दूसरे राजा थे बिजली खान थे। जो हिंदू मुस्लिम का जो एक भाईचारा हो ये बनाने के लिए यहाँ पर ये लीलाएं परमेश्वर जी ने की थी। और ये जो लास्ट में है ये कबीर परमेश्वर जी सतलोक जाते हुए, ये देखिएगा, ये देखिएगा इसमें पूरा वर्णन इसके अंदर दिया गया है। हाँ, ये फूल मिले थे वहाँ पर, ये देखिएगा, आधे हिंदुओं ने ले लिए थे, आधे मुसलमानों ने ले लिए थे। ये दोनों इसका वर्णन इसके अंदर दिया गया है। और लास्ट में ये फूल आपस में लेते हुए देखिए पछतावा भी करते हैं आपस में एक दूसरे से गले लग के। ये रोते भी हैं कि भी देखो भाई हमारे साथ मतलब एक धोखा हो गया, हम जो सोच रहे थे वो ऐसा कुछ नहीं था। और जो इसमें हिंदू मुस्लिम होने वाला जो आपसी गृह युद्ध भी कबीर परमेश्वर जी ने टाल दिया था, जो जैसे महाभारत में भयंकर युद्ध होता है उस तरह का जो यहाँ पर विवरण इसके अंदर दिया गया है। और ये यहाँ पर यादगारें जो बनाई गई हैं संत कबीर समाधि के नाम से। और ये देखो इसमें पूरा वर्णन दिया गया है। अभी यहाँ पर ये जो मुसलमानों द्वारा निर्मित यादगार है और वो हिंदुओं द्वारा निर्मित यादगार है, इनका बीच में कोई फैसला नहीं है, बिल्कुल सटे हैं एक दूसरे से। और आज के समय में भी ऐसे कैसे इसको संत कबीर नगर ये उत्तर प्रदेश में स्थित अभी पूरा इसके अंदर विवरण है। और आपको यहाँ पर ये देखिएगा यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं और ये मतलब ज्ञान को भी समझ रहे हैं और जो प्रदर्शनी को भी देखने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पर ये वेद वगैरह रखे हुए हैं सारे यहाँ पर। ये पवित्र सदग्रंथ हैं, ये संस्कृत महाभारत है और अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। और इसमें आगे भी आप देखोगे पवित्र कुरान शरीफ, शिव पुराण, तो सारे ग्रंथ यहाँ पर ये देखिए इसके अंदर ये आपस में बातें कर रहे हैं, समझा रहे हैं। जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा उनकी पूरी बातें इनको अंदर ये दे रहे हैं। वो दानक रूप के अंदर यहाँ पे बैठा है। दानक रूप रहा करतार में पंद की पंद करने की तार, अहो बिगड़ रूप रहा विकराल, एक तेरा नाम तारे संसार, एक नाम फिर आगे सतनाम, फिर एक और नाम